क्या है जो कि ट्रूली मैटर करता है, जो कि आपको कोई और नहीं बताएगा। सब लोग आपको उल्टी सीधी चीजें बोलेंगे कि ये इतनी किताबें कर लो तो ये मैटर करता है, आपने ये किया है वो किया है, इतने क्वेश्चंस किए हैं, इतने पेपर्स किए, ये मैटर करता है। लेकिन ट्रूली जो मैटर करता है वो है आपकी सेल्फ इमेज। जैसे ही आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हो, क्या चीज है जो कि आपको उस प्रॉब्लम से निकालेगी? आपकी सेल्फ इमेज। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपके टीचर्स क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपके फ्रेंड्स क्या सोचते हैं आपके बारे में, सराउंडिंग जो सोचती है हमारे बारे में और हम सुन लेते हैं वो सब, उससे हमारी सेल्फ इमेज डिसाइड होती है। अगर हम चाहते हैं कि अपनी सेल्फ इमेज को अपने हाथ में रखें तो फिर हमें अपने बारे में सही चीजें सोचनी होंगी। अगर हम अपने बारे में गलत बिलीव बना लेंगे कि हम बेवकूफ बच्चे हैं, हम इनसिंसियर हैं, हम पढ़ते नहीं हैं, हम ज्यादा घंटे नहीं पढ़ते, या हमें पढ़ाई में मन नहीं लगता एंड सो ऑन, अगर हमारी आईक्यू कम है, इस तरह की चीजें अगर हम अपने दिमाग में सोच लेंगे जो कि हम आसपास से सुन के आए हैं, तो फिर क्या होगा? इससे आपको लगने लगा आप बेवकूफ हो, और जो आपको लगता है वैसे ही आप करते हो। ध्यान रखना, जो आप करते हो फिर वैसे ही आपको लगता है, ऐसा नहीं होता। आपके एक्शंस आपके थॉट्स नहीं बनाते, आपके थॉट्स आपके एक्शन बनाते हैं। जो आप सोचोगे वैसा होगा, जैसा आपका माइंडसेट होगा वैसे आपके एक्शन होंगे, वैसे रिजल्ट्स होंगे, ना कि उल्टा। ऐसा नहीं होगा कि आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा फिर आपका माइंडसेट अच्छा होगा, नहीं। पहले आप अपना माइंडसेट अच्छा करोगे, पहले अपनी सेल्फ इमेज अच्छी करोगे, फिर उसकी वजह से आप अपने सेल्फ एक्शन अच्छे करोगे, फिर उसकी वजह से आपका सेल्फ रिजल्ट अच्छा आएगा। समझ रहे हो बात को? सही ऑर्डर में चीजों को फॉलो करो। तो अभी होता क्या है कि आपकी सेल्फ इमेज खराब हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि बाकी सारे लोग आपके अराउंड हैं जो कि आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस देते रहते हैं पूरे पूरे टाइम। ठीक है, हो सकता है वो आपके बारे में अच्छा सोचते हो, लेकिन उन्हें खुद को नहीं पता कि किस तरह से किसी से बोलना होता है जिस वजह से उसकी सेल्फ इमेज सही रहे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे आपका स्कोर कम आया। अब कैसे लोग आपके अराउंड रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? क्या आपको अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं? क्या आपको वो नेगेटिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं? क्या आपको वो ऐसे कह रहे हैं कि ये तो होना ही था भाई, तू पढ़ता नहीं है तो ऐसे ही तो होगा? तो इससे क्या आपके दिमाग में असर पड़ रहा है? इससे आपके दिमाग में असर पड़ रहा है कि आप पढ़ते नहीं हो। इससे आपके दिमाग में असर पड़ता है कि आप ये नहीं करते वो नहीं करते। इससे क्या होता है? आप मेंटली वीक होते हो। मेंटली वीक होते हो, उससे क्या होता है? उससे आप कैसे पढ़ पाओगे? जो स्टूडेंट ये मानता ही नहीं है कि वो सिंसियर है, वो कैसे पढ़ पाएगा? वो नहीं पढ़ पाएगा सिंपली। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैटर करती है, जो कि आपको हर एक सिचुएशन से निकाल पाएगी, वो है आपकी सेल्फ इमेज। अगर आप अपने बारे में सही चीजें सोचते हो तो आप सही चीजें कर पाओगे, और नहीं सोचते हो तो नहीं कर पाओगे। ये ओनली चीज है जो कि मैटर करती है एक्चुअली। ओनली चीजें जो मैटर करती है, ओनली ओनली ओनली। ध्यान रखना, किसी ना किसी के पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं, इस वजह से वो अच्छा कर पाता है। किसी ना किसी के टीचर सपोर्टिव होते हैं, या उसके साथ एटलीस्ट सपोर्टिव होते हैं, तो वो अच्छा कर पाता है। किसी किसी के फ्रेंड सपोर्टिव होते हैं तो वो अच्छा कर पाता है। कोई कोई ऐसा होता है जो किसी की सुनता ही नहीं है, अगर वो सब नेगेटिव है तो उनकी सुनता ही नहीं है, खुद की सुनता है, और फिर सब सही होता है। और इवेंचुअली वो अच्छा मेंटर खुद ही ढूंढ ही लेता है, ठीक है, जो उसको गाइड कर सके। और इन सब लोगों की सुनना बंद कर देता है, बकवास लोगों की। ठीक है, मे बी ये सब लोग अनइंटेंशनली नेगेटिव चीजें बोल रहे हैं, लेकिन बोल तो रहे हैं स्टिल। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई कोई पागल है जो कि गाड़ी चला रहा है, मैं उसके सामने आ जाऊंगा तो मैं तो मरूंगा ना। वो इंटेंशनली थोड़ी मार रहा है मेरे को, लेकिन वो है भी तो पागल। उसे कुछ पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। आपके टीचर्स को कुछ नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं आपसे, किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से क्या नहीं करते। इस वजह से क्या होता है कि जिस भी तरह की वो टेस्ट रखते हैं अपनी ही कोचिंग में, अपने 90% स्टूडेंट्स को वो बिलीव कराना चाहते हैं कि वो 90% से कम है। 200 लोग होंगे, ठीक है, उनका टेस्ट करवाएंगे, टॉप 20 रैंक वालों की तारीफ करेंगे, उससे बाकी 180 स्टूडेंट्स पे क्या असर पड़ रहा है? आपको मालूम भी है क्या असर पड़ रहा है उससे? कितना गलत है ये करना। जब वो स्टूडेंट देखता है कि मेरी रैंक 80 आ रही है, तो वो कैसे अपने बारे में कुछ भी सही सोच सकता है? और अगर वो अपने बारे में सही चीजें नहीं सोचेगा तो कैसे वो सही एक्शन कर सकता है कभी भी? और पेरेंट्स उसको इंकरेज करते हैं कि ओ टेस्ट करो, रिजल्ट क्या आया तुम्हारा, रिजल्ट क्या आया तुम्हारा, रिजल्ट क्या आया तुम्हारा। ये जो टेस्ट रिजल्ट और जो रैंकिंग सिस्टम है, ये उन्हीं की कोचिंग के जो बॉटम के जो 50% लोग हैं उन्हें तो डिस्ट्रॉय कर दे रहा है पूरी तरह से। उनको तो इंश्योर कर ले रहा है कि उनका सिलेक्शन होएगा ही नहीं कभी, जस्ट ये करके उनको रिजल्ट दिखा देगा। और जो इसमें नहीं मानता वो आगे बढ़ जाएगा, इस रिजल्ट में नहीं मानता, भाड़ में क्या जो रिजल्ट आया। ठीक है, इनफैक्ट टेस्ट देना ही बकवास है। टेस्ट आप देखते हो अपनी इंप्रूवमेंट्स के लिए कि मैं ये गलती कर रहा हूं, वो गलती मैं ना करूं, ना कि रैंक के लिए। और वो लोग बोलते हैं कि इससे तुम जानोगे कि तुम कितना पानी में हो। जो भी ये बोलता है ना, उसको अपनी जिंदगी से हटा दो हमेशा के लिए। वो आपके दिमाग में कितना नेगेटिव असर क्रिएट कर रहा है आपको मालूम भी है, कितना हार्म पहुंचा रहा है वो आपको। और यही सेल्फ इमेज है जो कि आपके ऑब्स्टिकल से आपको निकालेगी। ठीक है, तभी तो ऐसा होता है कि कोई मुश्किल में होता है, उसको थोड़ा सा इतना भी सपोर्ट मिल जाता है तो उससे उसकी थोड़ी सी सेल्फ इमेज बढ़ जाती है, और फिर वो आगे निकल जाता है, उस प्रॉब्लम से निकल जाता है। तो कोई तो उसे चाहिए जो कि उसे सपोर्ट कर सके। यहाँ पे आपको कोई सपोर्ट ही नहीं मिलता। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप अपनी सेल्फ इमेज को अपने हाथ में ले सकते हो, जो कि मैं गारंटी नहीं कर सकता कि आपकी सराउंडिंग्स जो है वो अच्छी होंगी। मैं आपको सराउंडिंग दे सकता हूँ अपनी तरफ से अच्छी। ठीक है, आप मेरी प्रेजेंस में रहोगे, आपको कभी नेगेटिव फील नहीं होगा, आपको कभी अपने बारे में बुरा फील नहीं होगा। स्टिल मैं आपको इंप्रूवमेंट बता रहा हूँ, स्टिल मैं आपको करेक्शन बता रहा हूँ, और आप उन करेक्शन को कर रहे हो, अपनी जनरेशन को इंप्रूव कर रहे हो, जैसे कि आप अभी कर रहे हो वैसे ही।
और मैं आपको एक ऐसी सराउंडिंग भी दे सकता हूँ जो कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस वेबिनार के थ्रू गुजर रहे हैं, तो अपनी विजन को ट्रांसफॉर्म करने में वो लगे हैं, और उन सबको एक कम्युनिटी में डाल दिया जाए, एक ग्रुप में डाल दिया जाए, तो फिर वो डेफिनेटली पॉजिटिव चीजें एक दूसरे से शेयर करेंगे, राइट। और उनका टेस्ट ले लिया जाए कि उन्होंने वेबिनार में जो देखा है वो सही देखा है कि नहीं। तो एक क्वालिफिकेशन होता है, तो जो स्टूडेंट्स आते हैं वो अच्छे आते हैं। अभी आपके जो कोचिंग है उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है? ओनली मनी, कि किसी ने पैसे दिए वो कोचिंग में आ गए, वो आपकी सराउंडिंग है। मैं आपको अपनी तरफ से दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आप जिस फिजिकल सराउंडिंग में रहते हो वो मैं अभी इस टाइम पे इंश्योर नहीं कर सकता। तो मैं आपको बताऊंगा ऐसे तरीके जिससे आप अपनी खुद की सेल्फ इमेज को इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है, अभी इसी वक्त। तो पहली बात तो ये है कि आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो आप ऐसे कि आप अपने माइंड में अपनी सेल्फ इमेज सही कर लो, ठीक है, डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन कितने जेईई स्टूडेंट ऐसा कर पाएंगे? बहुत कम, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको तरीके बता रहा हूँ जिससे हर कोई कर पाएगा। मैं आपको ऐसी चीजें बता रहा हूँ जिससे आप इंश्योर कर सकते हो कि आपकी सेल्फ इमेज सही हो। प्लस जो दूसरी चीज जो मैटर करती है, पहली चीज जो मैटर करती है क्या है? सेल्फ इमेज। दूसरी चीज जो मैटर करती है क्या है? वो है आप सही एक्शन ले रहे हो, राइट एक्शन ले रहे हो, एफिशिएंट एक्शन ले रहे हो। तो उसके लिए आपको अपनी थोड़ी सी सराउंडिंग पर वर्क करना होगा। आप किन टीचर से पढ़ते हो, किन किन रिसोर्सेज से पढ़ते हो, इसको आपको सही करना होगा। तो मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन कैसे आपको करना है।